प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज की रात्रि में जिस वचन में मनन करना चाहते हैं उससे पहले प्रभु अपने जीवन का समर्पण आपको करते हैं। मैं घटूं और आप मेरे जीवन बढ़े पिता, आप सहायता करें। यीशु का नाम मांगते हैं। अंतिम दिनों में दूसरा तिमोथेयुस उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद कहता है, और ये स्मरण रखें, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और कैसे समय आएंगे कि हर तरीके की परेशानी हमारे और आपके जीवन में होगी। कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मनुष्य स्वार्थी होएगा। आज हम देखते हैं कि मनुष्य जो है अपने स्वार्थ में लगा है। उसको क्या पसंद है? उसको अपना जिसमें फायदा हो रहा है उसको वो कोशिश करता है कि उसको करूं। स्वार्थी हो गया है। मेरे बच्चों का भला हो, मेरे परिवार का भला हो, मेरे लोगों का भला हो, बस ये मकसद है। क्या लोभी कैसे होंगे? लोभी। और उनको अंदर क्या होगा? लालच होगा। लोभी होंगे और डींग मारने वाले। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग डींग मारने वाले हैं। उनका ये है कि अरे मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए। मेरे प्रिय, डींग मारते हैं। लिखा अभिमानी होंगे। और आज मनुष्य में बहुत अभिमान है, बहुत घमंड है। बुराई करने वाले, निंदक और माता पिता की आज्ञा टालने वाले, और कृतघ्न मतलब किसी के एहसान को ना मानने वाले। किसी के एहसान को ना मानने वाले। अपवित्र। और आज हम देख रहे हैं कि लोगों में पवित्रता है ही नहीं। अपवित्रता में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग। आज नशे कर रहे हैं, बुरी चीज़ों में, इन जगहों में लोग जो है लगे हुए मेरे प्रियो। और लिखा है दया रहित। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के मन में किसी के प्रति क्या है? दया है? नहीं है दया। सब अपने, किसी पे कोई रहम नहीं कर रहा। किसी पे आज कुछ हो जाए किसी को तो कोई आदमी दया नहीं करता। हाँ ठीक है, ये तो चलता है, समाज का हिस्सा है। नहीं मेरे प्रियो, अगर कोई दया, हमें दूसरों पर दया दिखानी है। क्षमा रहित। क्षमा रहित क्या करना है? हमें दूसरों को क्षमा करना है। रोज है हमारे पिता की हम प्रार्थना बोलते हैं और हम कहते हैं हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा किया। दोष लगाने वाले, असंयमी और कठोर और भले के बैरी। हालेलुया। किसके? भले कामों के आज लोग जो है बहुत दुश्मन है। विश्वासघाती। आज कैसे लोग धोखेबाज हैं। तमाम तरीके के आज लोग एक दूसरे को विश्वासघात कर रहे हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे परिवार में हो, चाहे पति पत्नी हो, एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ढीठ हैं, घमंडी हैं और परमेश्वर के नहीं बल्कि किसके? सुख विलास के चाहने वाले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की सिस्टर। परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के। उनको अपना आराम चाहिए, अपने फायदे चाहिए। ऐसा जीवन लोग आज जी रहे हैं। वो परमेश्वर के कामों को करने वाले नहीं, बल्कि अपने जो उनके फायदे हैं उनके अनुसार वे भक्ति का तो भेज धरेंगे। आज हम देखते हैं लोग बड़े धार्मिक बने हुए हैं, बड़ा धार्मिक जीवन कर रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए बड़ी धार्मिकता पहन रखी है उन्होंने। लेकिन मेरे प्रियो, वो धार्मिक भक्ति का भेष तो धरते हैं, पर वो भक्त है नहीं। परमेश्वर के जिम्मे वो नहीं है, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। और हम देख रहे हैं कि लोग परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते, परमेश्वर की ताकत को नहीं मानते, अपनी मर्जी कर रहे हैं सब। ऐसों से परे रहना। वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसों से हमको क्या रहना? दूर रहना। वो हमारी संगति के लायक नहीं है ऐसे लोग। और इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप और प्रकार के अभिलाषों के वश में। हम देखते हैं कि बहुत से प्रचारक लोग जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ जाने लगते हैं। मेरे प्रियो, जब वो उनके हस्बैंड्स नहीं होते तब उन घरों में जाते हैं। वो किस मन से जाते हैं? व्यभिचार के मन से जाते हैं। बुराइयाँ उनके मन में भरी हुई। कहना ऐसे लोग घरों में दबे पांव घुसते हैं
और जो विश्वास में दुर्बल स्त्रियों से मतलब क्या है, जो विश्वास से कमज़ोर हैं, उन स्त्रियों के मन को वो क्या कर लेते हैं, भरमा लेते हैं। जो पाप से दुखी हैं, पाप से दबी हुई हैं, या जो जो पाप से ग्रसित हैं, और उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और उनको धर्म के नाम पर बहुत सी बातों में बहकाते हैं। और लिखा है कि प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। वो सीखते हैं, प्रचार सुन रही है, प्रार्थनाएं सुन रही है, प्रार्थना कर रहे हैं, सत्संगों में जा रहे हैं, वचन सुनने जा रहे हैं, इधर उधर मीटिंग में जा रहे हैं, पर क्या है, वो सत्य की उनके पास पहचान ही नहीं है। कौन व्यक्ति सच्चा है, कौन व्यक्ति प्रचार जो कर रहा है वो धार्मिक है। हालेलुया। और देखते हैं वो लगा है कि सत्य की पहचान, यानी सत्य कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाते। लोग जैसे पिछले पुराने समय में जो याजक महायाजक थे, वो क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह का क्या करते थे, विरोध करते थे, सत्य का विरोध करते थे। ऐसे मनुष्य जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और विश्वास के विषय में निकम्मे, और वही लोग प्रभु यीशु मसीह के कामों में अड़चन डालते हैं, परमेश्वर के वचन में अड़चन डालते हैं, सुसमाचार में अड़चन डालते हैं, या पादरियों को परेशान करते हैं। कौन लोग, जो क्या है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यानी जो शैतान के कब्जे में हो गए, उनके लिए। और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। वचन कह रहा निकम्मे हैं, यानी वो परमेश्वर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई, वैसे उनकी भी हो जाएगी। और हम देखते हैं ऐसे लोग ना तो विश्वास में बढ़ते हैं, और ना और किसी को विश्वास में बढ़ने देते हैं। गलत गलत चीज़ों को लोगों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्रियो, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और तिमोथेस कहते हैं 10वें पद में, तो तूने उपदेश, चाल चलन, मुझे और आपको उपदेश जो सुनते हैं, चाल चलन हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा विश्वास कैसा है, सहनशीलता है नहीं, क्या है कि नहीं है, प्रेम नहीं है, या धीरज नहीं है, या सताए जाने और दुख उठाने के लिए। ऐसा नहीं है। प्रभु के लोग आजकल हम देखते हैं ना कि प्रभु का लोगों का सताव हो रहा है, तो वो लोग जो है दुख उठाने के लिए क्या करें, तैयार रहते हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या क्या लिखा है, 16वें पद कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से रचा गया है? पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और प्रकार के काम के लिए तत्पर हो। मुझे और आपको क्या करना है कि मैं और आप कैसे बचें, पाप से, गुनाहों से बचें, और धार्मिकता की जीवन में, सुधरने के जीवन में, और समझाने के जीवन में, और उपदेशों के माध्यम से हम सीखने में, और ताकि हम परमेश्वर के क्या बने, सिद्ध जन बने। क्या बने हम लोग? सिद्ध जन बने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। प्रभु, आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे, और हमारे इस घर के, हमारे जो पूरी जो हमारे प्रियजन हैं, भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे परिवार के हों, हमारे घर के हों, चाहे हमारे भाई बहन अन्य जो ऑनलाइन भाई बहन हैं, उन सबको तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु, सब लोग तेरी इच्छा के मुताबिक, तेरी योजना के मुताबिक चल सके। हाँ प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सबसे बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।